गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन अवर एसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास सेकंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आज हम हिंदी पढ़ेंगे। आप अपनी हिंदी की बुक नंदिनी निकालिए। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 5, जिसमें क्या होता है, हमने कहाँ तक पढ़ा था? ये वाला पेपर पढ़ लिया था और यहाँ से पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, मैं एक बार वापस आपको इसकी पूरी स्टोरी सुना देती हूँ। इसमें परी नाम की एक लड़की होती है जो बहुत परेशान होती है। और क्यों परेशान होती है? क्योंकि उसने अपने जूते कहीं उतार के रख दिए होते हैं और उसको वो नहीं मिल रहे होते हैं। तो फिर उसके जूते हैं जो उसकी नेहा दीदी को मिल जाते हैं। तो वो फिर सोचती है कि अच्छा हुआ आज जूते टाइम पर मिल गए, अगर जूते नहीं मिले होते तो मेरा आज हाल खराब हो जाता, क्योंकि मेरे आज हिंदी का पेपर था और आज यह मुसीबत कितनी बड़ी हो जाती। तो यह सोच ही रही थी और उसकी मम्मी बोलती है कि अब नेक्स्ट टाइम से जूते अपनी सही जगह पे रखना। और उसके पापा भी यही बोलते हैं कि तू एक निश्चित जगह बना ले जिसमें तेरी सारी चीजें वहां पे रखो, ताकि तुझे भी मिल जाए और बाकी किसी को भी परेशानी न हो और वे कभी भी नहीं खोएंगे। तो इस प्रकार परी ये सोचती हुई स्कूल जाती है। अगले दिन स्कूल से घर आकर परी ने अपने जूते ठीक उसी जगह उतारे जहां मम्मी ने कहा था। जूते उतारने के बाद उसने जुराबें भी सही जगह पर रखी। यही नहीं बल्कि अपना बस्ता भी अलमारी में सही जगह पर रखा। कपड़े उतारने के बाद तह करके रखे। मम्मी आश्चर्य से देख रही थी। अरे वाह, परी तो आज बदली हुई है। तो मम्मी आश्चर्य से देख रही थी, यानी मम्मी को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था, यानी हैरानी हो रही थी। आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी, क्योंकि जो बच्ची अपने बैग, जूते, जुरा, मोजे, अपना बस्ता सब कुछ यूं उल्टा सीधा फेंक देती थी, लेकिन आज वह बिल्कुल भी बदल गई है, क्योंकि आज उसने अपनी सारी चीजें हैं जो सही जगह पे रख दी हैं। जूते उतार के ठीक उसी जगह उतारे जहां उसकी मम्मी ने कहा था, और उसके बाद में जुराबें भी उसने सही जगह पे रख दी और अपना बस्ता भी अलमारी में सही जगह पे रख दिया, और जो स्कूल की ड्रेस थी वो भी उतार के समेट करके एक जगह पे रख दिया। तो मम्मी ये सब देख रही थी और आश्चर्य भी कह रही थी। और फिर मम्मी बोली, अरे वाह, आज तो परी बदल गई है। तो परी ने मम्मी को मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी आज मैं अब सारी चीजें ठीक जगह पे रखूंगी। क्या बोली? कि आज से मैं अपनी सारी चीजें है जो ठीक जगह से रखूंगी। सुनकर मम्मी ने उसे प्यार किया और वह बोली, हाँ परी, अब तुम एक अच्छी लड़की बन गई हो। देखना अब कभी तुम्हें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसकी चीजें गुम हो जाती थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी चीजें हैं जो सही जगह पे एक निश्चित स्थान पे रखनी चाहिए, ताकि हमको वो आसानी से मिल सके और वो कभी भी नहीं खोएंगे। तो आप भी सब बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो आप भी अपनी सारी चीजें, अपना बैग, अपनी बुक्स, अपनी पेंसिल, अपना कंपोज, अपना सब कुछ है जो अपना कपड़े, जूते सब अपनी सही जगह पे रखेंगे, ताकि दूसरे दिन जब भी आपको जरूरत पड़े उसको पहनने की तो आपको आराम से मिल जाए और किसी को परेशानी भी न हो, है ना। तो परी भी बदल गई थी, तो आप भी बदल जाओगे। तो बच्चों, ये चैप्टर हो जाता है पूरा। अब आज का होमवर्क क्या है? हमने ये वाला काम पिछली क्लास में कर लिया था और ये वाला भी कर लिया था, ये वाला भी कर लिया था। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सारी चीजें सही जगह पर रखनी चाहिए। एक बार वापस बोलती हूँ, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सारी चीजें सही जगह पर रखनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ख है, पापा ने परी को कैसे समझाया? पापा ने परी को समझाया कि हमेशा स्कूल से घर आकर जूते रखने की एक जगह बना लो, ताकि वे कभी नहीं
खोएंगे। क्या समझाया, वापस बोलती हूँ। पापा ने परी को समझाया कि हमेशा स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो, वे कभी नहीं खोएंगे। अब क्वेश्चन नंबर घ, परी क्यों परेशान थी? परी के स्कूल जाने का समय हो गया था लेकिन उसके जूते नहीं मिल रहे थे, इसलिए परी परेशान थी। एक बार वापस बोल रही हूँ। परी के स्कूल जाने का समय हो गया था लेकिन उसके जूते नहीं मिल रहे थे, इसलिए परी परेशान थी। अगले दिन स्कूल से आकर परी ने क्या किया? परी ने अगले दिन स्कूल से आते ही ठीक उसी जगह जूते उतारे जहां मम्मी ने कहा था। क्या किया परी ने अगले दिन स्कूल से आके? परी ने अगले दिन स्कूल से आते ही जूते ठीक उसी जगह उतारे जहां उसकी मम्मी ने कहा था। ड, पापा ने परी को कैसे समझाया? तो ये वाला है जो नहीं करना है, क्योंकि ये ख जो क्वेश्चन है वो ख ही आपके ड है, क्योंकि ये सेम आ गया है तो इसलिए ये आपको नहीं करना है ना। देखो, ख में भी पापा ने परी को कैसे समझाया और ड में भी पापा ने परी को कैसे समझाया, तो दोनों एक बार कर लिया है तो बार बार इसको सेम टू सेम वापस क्वेश्चन आ गया है तो इसको हम नहीं उतारेंगे, है ना। पापा ने परी को कैसे समझाया? पापा ने परी को समझाया कि हमेशा स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो ताकि वे कभी नहीं खोएंगे। अब च, परी ने जूते मिल जाने पर क्या कहा? परी ने जूते मिल जाने पर कहा कि कल स्कूल से आकर मैं वहीं बैठ के ड्राइंग का काम कर रही थी, तब वही मैंने अपने जूते उतारे। परी ने जूते मिल जाने पर क्या कहा? परी ने जूते मिल जाने पर कहा कि कल स्कूल से आकर मैं यहीं बैठकर ड्राइंग का काम कर रही थी, तब वही मैंने जूते उतारे, है ना। तो आपका ये होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों से नए वाक्य बनाओ। भूलना, परी अपने जूते उतारकर भूल गई। आश्चर्य, परी के बदले हुए रूप को देखकर उसकी मम्मी आश्चर्य से देखने लगी। परेशान, परी बहुत परेशान थी। स्कूल, हमें अपनी स्कूल की सारी चीजें ठीक जगह पर रखनी चाहिए। खाली स्थान में का, के, की को लिखो। जूते उतारने के बाद मम्मी को कहना, स्कूल का समय, हिंदी का पेपर, ड्राइंग का काम, सोफे के नीचे, परी के जूते, सामान को सही। पढ़ो, समझो और लिखो। जूता, जूते, पत्ता, पत्ते, बच्चा, बच्चे, सोफा, सोफे, बस्ता, बस्ते, लड़का, लड़के, भाईचारा, भाईचारे, कपड़ा, कपड़े। अंतर समझो और लिखो। पाँव, पाँव, बाट, बाट, बाग, बांग, काटा, कांटा। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। भूलना, याद करना, ढूंढना, छिपाना, आकर, जाकर, अगले, पिछले, उतारना, चढ़ाना, अच्छी, बुरी। तो ये क्या है? ये विलोम शब्द हैं, है ना। तो आज का आपका यह चैप्टर होता है पूरा। आज का आपका क्या होमवर्क है? एक तो आपके होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सारी चीजें सही जगह पर रखनी चाहिए। पापा ने परी को कैसे समझाया? पापा ने परी को समझाया कि हम हमेशा स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो ताकि वे कभी नहीं खोएंगे। परी क्यों परेशान थी? परी के स्कूल जाने का समय हो गया था, इसलिए परी उसके जूते नहीं मिल रहे थे, इसलिए परी परेशान थी। अगले दिन स्कूल से आकर परी ने क्या किया? परी ने अगले दिन स्कूल से आते ही जूते ठीक उसी जगह उतारे जहां मम्मी ने कहा था। परी ने जूते मिल जाने पर क्या कहा? परी ने जूते मिल जाने पर कहा कि कल स्कूल से आकर मैं यहीं बैठकर ड्राइंग का काम कर रही थी, तब वहां मैंने जूते उतारे। अब नंबर 7 वाला आपको एक बार बता दिया, एक बार वापस बोलती हूँ। इनसे नीचे दिए गए शब्दों से नए वाक्य बनाओ। भूलना, परी अपने जूते उतारकर भूल गई। आश्चर्य, परी के बदले हुए रूप को देखकर उसकी मम्मी आश्चर्य से देखने लगी। परेशान, परी बहुत परेशान थी। स्कूल, हमें अपनी स्कूल की सारी चीजें ठीक जगह पर रखनी चाहिए।
भाषा और व्याकरण के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों के चारों आपको करने हैं, जिसमें पहले में आपके का, के, की, को का प्रयोग है। दूसरे में पढ़ो, समझो और लिखो, जो एक वचन से बहुवचन बनाने हैं। तीसरा है अंतर समझो और लिखो, जिसमें आपको पाव, पांव, बाट, बांट, चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। और नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। भूलना, याद रखना, ढूंढना, छिपाना, आकर, जाकर, अगले, पिछले, उतारना, चढ़ाना, अच्छी, बुरी। तो इस प्रकार से आपको ये आज का होमवर्क मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आपको अपना होमवर्क अच्छी हैंडराइटिंग में नोटबुक में करना है। और सोमवार को आके स्कूल में आपको क्या करवानी है, कॉपी चेक। या सोमवार या गुरुवार या जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप आ जाना, आप अपनी नोटबुक चेक करवा लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।